नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राघवेंद्र। स्वागत है आप सभी का इन खबर पर। लोग जिस हाल में मरने की दुआ करते हैं, मैंने उस हाल में जीने की कसम खाई है। यह बात पूरी तरह सही साबित होती है। कहां पे? उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के सूरज तिवारी पर। दोनों पैर, एक हाथ न होने और दूसरे हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां होने के बाद भी सूरज ने यूपीएससी में 917वीं रैंक हासिल की है, वह भी अपने पहले ही प्रयास में। जिस हाल में लोग खुदकुशी करने के बारे में सोचने लगते हैं, उसमें इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सूरज नाजीर बनकर सामने आए हैं। सूरज की सफलता की चर्चा आज चारों ओर है। व्हील चेयर पर बैठे सूरज की फोटो शेयर की जा रही है। कुरावली के मोहल्ला घरनाजपुर के रहने वाले राजेश कुमार तिवारी के घर 14 नवंबर 1994 में बेटे का जन्म होता है। घर वाले उसका घर का नाम रजत रखते हैं। स्कूल का नाम सूरज तिवारी रखा जाता है। खुद राजेश तिवारी पेशे से टेलर हैं। उनकी घरनाजपुर में ही छोटी सी दुकान है। मां आशा तिवारी एक गृहिणी है। सूरज से छोटी बहन सृष्टि तिवारी अभी बीटीसी की पढ़ाई कर रही है। छोटा भाई राघव तिवारी बीएससी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है। राजेश तिवारी बताते हैं, मेरा बेटा सूरज पढ़ने में बहुत तेज था। शुरुआत में वह इंग्लिश मीडियम में पढ़ता था। 8वीं तक सूरज ने परशुराम माध्यमिक स्कूल से पढ़ाई की। इसके बाद मैनपुरी के एसबीआरएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हाई स्कूल और इंटर फर्स्ट डिवीजन में पास किया। इतना बताते हुए उनका गला भर आता है और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। फिर वह खुद को संभालते हुए कहते हैं, हमारी आर्थिक स्थिति को देखते हुए इंटर करने के बाद सूरज ने प्राइवेट नौकरी करने की ठान ली। वह तब बीएससी में पढ़ाई कर रहा था, मगर नौकरी करने के लिए वह दिल्ली गया। वहां जाकर प्राइवेट नौकरी कर रहा था। राजेश तिवारी बताते हैं, हमारे परिवार के लिए 2017 कभी न भूलने वाला साल है। 29 जनवरी 2017 को सूरज दिल्ली से दादरी के लिए ट्रेन से निकला था, मगर ट्रेन में ही किसी ने उसे धक्का दे दिया और वो हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में सूरज के दोनों पैर और हाथ कट गए। दिल्ली के एम्स में उसका 4 महीने तक इलाज चला। इसके बाद वह दिव्यांग हो गया। इसी साल मेरे बेटे राहुल तिवारी का भी निधन हो गया। वो कहते हैं, बड़े बेटे की मौत और सूरज के एक्सीडेंट ने हमें पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया, मगर इस दुख की घड़ी में भी सूरज ने हौसला नहीं छोड़ा। 4 महीने के इलाज के बाद सूरज ने अपनी आगे की पढ़ाई शुरू की। फिर 6 साल तक उसने सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई की। इस दौरान उसने अपनी दिव्यांगता को आड़े नहीं आने दिया, ना ही कभी उसने अपनी शारीरिक कमी का रोना रोया। राजेश भावुक होते हुए कहते हैं, मेरे बेटे ने बड़े दुख झेले, बहुत कष्ट सहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। आज सीना गर्व से चौड़ा हो गया है हमारा। इसके बाद आज आप देख रहे हैं कि पूरे कस्बे में सूरज सूरज रजत रजत नाम ही गूंज रहा है। अभी वो दिल्ली में जरूर है, लेकिन उसका कद यहां बढ़ गया है। वहीं सूरज की मां आशा देवी के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बड़ी मुश्किल से वह अपनी बात कहती हैं। वह बोलती हैं कि मेरे बेटे के साथ जो हादसा हुआ उसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। सब ईश्वर के हाथ में होता है। आज उस ईश्वर ने खुशियां भी दी है। हमें बहुत अफसोस था कि हमारा बेटा अपाहिज हो गया। उसकी पुरानी फोटो को जब भी मैं देखती थी तो आंसू नहीं रुकते थे। मेरा बेटा पूजा पाठ भी करता था, बस अनहोनी होनी थी सो हो गई। वो कहती हैं कि जेएनयू में एडमिशन के बाद सूरज सिर्फ तीज त्योहार में ही घर आता था। हाँ, कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन में वह 6 महीने घर पर जरूर रहा। इस दौरान भी वह पढ़ाई करता रहा। पिछली बार वह जब घर आया था, जब इंटरव्यू के लिए कागज बनवाने थे। प्रकाश बाबू नाम का शख्स जो सूरज के लिए मसीहा बनकर आया। सूरज की मां और पिता ने ही उसके बारे में बताया। एम्स में इलाज के दौरान बेटे की मुलाकात बिहार के रहने वाले प्रकाश बाबू से हुई थी। प्रकाश बाबू ने ही सूरज को मोटिवेट किया, सूरज को जेएनयू के बारे में बताया। फिर सूरज ने जेएनयू की परीक्षा दी। पहले प्रयास में वह असफल रहा, लेकिन दूसरी बार वह पास हो गया। फिर वहीं पढ़ाई करने लगा। हालांकि जब
प्रकाश बाबू से बात की जाती है तो उनके द्वारा कहा गया कि मैंने सिर्फ सूरज को गाइड किया था। यह सब संयोग की बात है कि सूरज आज इस मुकाम पर है। सूरज ने कहा, मुझे बहुत मलाल था कि मेरे पैर नहीं हैं। मैंने जेएनयू में रशियन भाषा में ग्रेजुएशन किया है। मेरा पीएचडी करने के लिए भी नंबर आ गया था, लेकिन यूपीएससी के इंटरव्यू में भी मुझसे हादसे के बारे में पूछा गया था। आगे सूरज ने कहा कि वह 2-4 दिन में घर लौटेंगे। सूरज फिलहाल दिल्ली में हैं, लेकिन सूरज ने बताया कि मुझे बहुत ही मलाल था कि मेरे पैर नहीं हैं। मैंने जेएनयू में रशियन भाषा से ग्रेजुएशन किया है। मेरा पीएचडी करने के लिए भी नंबर आ गया है। यूपीएससी के इंटरव्यू में भी मुझसे हादसे के बारे में पूछा गया था। आगे सूरज ने कहा कि वह 2-4 दिन में घर लौटेंगे। वहीं मंगलवार देर शाम कुरावली के एसडीएम युगांतर त्रिपाठी सूरज के घर पहुंचे। उन्होंने सूरज के पिता को मिठाई खिलाकर बधाई दी। युगांतर त्रिपाठी ने कहा, मैं अभी नया पीसीएस ऑफिसर हूं। इंटरव्यू से पहले सूरज दस्तावेज बनवाने मेरे ऑफिस आए थे। मैं प्रतियोगी छात्र रहा हूं, तो मेरी और सूरज की काफी बातचीत हुई थी। मैंने उन्हें विश्वास दिलाया था कि आप जरूर सफल होंगे। आज मेरे विश्वास पर सूरज खरे उतरे हैं। आज दिन में 1 बजे के करीब सूरज का फोन आया। उन्होंने बताया कि वो सफल हो गए। मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं सफल हो गया हूं। वहीं आप सबको बता दूं कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा, मैनपुरी के दिव्यांग सूरज तिवारी ने आईएएस की परीक्षा पहली बार में ही निकालकर साबित कर दिया कि संकल्प की शक्ति अन्य सभी शक्तियों से बड़ी होती है। सूरज की इस सूरज जैसी उपलब्धि के लिए हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए अनंत शुभकामनाएं। सूरज ने लोगों के सामने एक मिसाल पेश की है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जिस तरीके से परिणाम आया, उसके बाद से ही लोग सोशल मीडिया पे सूरज की फोटो पोस्ट कर रहे हैं और उसे बधाई दे रहे हैं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम खबर को देखने के लिए आप सब जुड़े रहें इन खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।